नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ी सी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, अच्छे से आप लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन स्थिति इनकी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत बुरी स्थिति में। इनके रातों की नींद उड़ चुकी है, भारत की जनता ने इनके रातों की नींद उड़ा दी है। आज के टाइम पे इनको नींद नहीं आती है, ये बहकी बहकी बातें भी करने लगे। इनके संजय रावत जो इनके प्रवक्ता है वो भी बौखला से चुके हैं। स्थिति खराब है महाराष्ट्र सरकार की इन दिनों, है ना। इनके खुद के लोग ही अब इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति तो आप समझ सकते हो बहुत बुरी चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे जी। बोलते हैं मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ूंगा। है इनका अभी भाई क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि पूरे निशाने पे कोई लोग इनका समर्थन नहीं कर रहे, बहुत बुरी स्थिति में। तो अब इनका इंटरव्यू भी लिया है किसने, संजय राउत ने। एक ही घर के दोनों है ना, आपस में घर में बैठ बैठ के इंटरव्यू देते रहते हैं एक दूसरे को। तो संजय रावत का जो सामना है, जहां के भैया वो है एडिटर, और वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब इंटरव्यू की कुछ बातें आपको बताता हूं, वो सुनो, है ना। संजय रावत पूछते हैं भाई उद्धव ठाकरे से, सभी लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अपने बोझ से ही गिर जाएगी, आपका क्या मानना है। उद्धव ठाकरे कहते हैं ऐसा बोलने वालों के दांत गिर जाएंगे। अरे वाह, ये क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं, इनको ही कुछ को नहीं पता। ऐसा बोलने वालों के दांत गिर जाएंगे, हमारी सरकार नहीं गिरेगी, गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई बोझ नहीं है। मेरे को लगता है इनको खुद को नहीं पता इनके गठबंधन में क्या चल रहा है, इनकी बुरी स्थिति है। तो ये बात करते हैं। अब संजय राउत इसके बाद पूछते हैं कैसे दांत गिर जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं अगर वो लोग एक शुरू करेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहने वाला, मैं उनके एक के बदले 10 शुरू करूंगा। तो मतलब ये बता रहे हैं कि सामने वाला गिरेगा तो मैं तो गिरा हुआ ही हूं, तो मैं तो उसका 10 गुना गिर जाऊंगा, ठीक है। तो ये उद्धव ठाकरे बोल रहा है। अब उसके बाद संजय राउत पूछते हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर लोग कहते हैं कि ये सरकार अघोरी है। उद्धव ठाकरे इसके ऊपर कहते हैं हमारे परिवार के पीछे जो लोग हैं उन लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि उनके भी परिवारों को धमकी दे रहा है उद्धव ठाकरे अपने भैया ऑफिस में बैठ के बोल रहा है कि भैया हमारे परिवार के पीछे जो है वो ये भूल जाते हैं कि उनका भी परिवार है, उनकी खिचड़ी कैसे पकानी है हम जानते हैं। तो ये चीज तो सही बोल रहा है उद्धव ठाकरे, अच्छे से जानता है, क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से गलत हथकंडे अपना के लोगों के घर में सुबह घुसवा के पुलिस से पकड़वा के जेल में ठूस दिया जाता है। इनको अच्छे से पता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो उद्धव ठाकरे जी, बहुत सही है। उसके बाद संजय राउत कहते हैं महाराष्ट्र आत्मनिर्भर कब होगा, सीएम हाथ धोने के अलावा और क्या करेंगे। बहुत सही बात है। तो सीएम का काम अभी तक तो हाथ धोने का ही है। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं अभी हाथ धो रहा हूं। उद्धव ठाकरे बोलता है अभी हाथ धो रहा हूं, ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो मैं हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। अरे यार ये व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं क्या करते हैं, इनका कुछ कह नहीं सकते। चलो ठीक है। संजय राउत कहते हैं 1 साल में आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ। उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं जब भी मुझे चुनौतियां मिलती हैं तो मुझ में ज्यादा शक्ति आ जाती है, कोई भी कितना आड़े आएगा तो उसके आड़ा करके महाराष्ट्र सरकार आगे बढ़ती रहेगी। मतलब कितनी बेतुकी बातें कही है, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आप सोचो एक राज्य का चीफ मिनिस्टर ऐसी घटिया बात करता है कि कोई आड़े आएगा तो उसको आड़े हाथों लेगी महाराष्ट्र सरकार, हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा। भैया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भैया भूलो मत आपका भी परिवार है, अगर आप मेरे परिवार के ऊपर कुछ बोलोगे आपके परिवार की कैसे खिचड़ी बनानी है मुझे पता है। एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है, जनता का नौकर ऐसी बात कह रहा है। सोचो आप, दुख होता है मुझे तो इस तरह की बात सुन के। ये सामना जैसे पत्र में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक संजय राउत की भाषा इतनी गंदी है, और अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की भाषा आप देख रहे हो, इस तरीके की बातें कर रही है। बहुत दुख होता है दोस्तों। ऐसे चीफ मिनिस्टर कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी राज्य का भला कर सकते हैं, आप सोचो। और आप इनके लिए कुछ बोल दोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। हाँ बहुत ही अच्छी बात है सर, क्या करते हो आप कि भारत की पब्लिक को उठा के जेल में डाल दो क्योंकि कुछ बोल दिया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ऊपर और आपके सुपुत्र के ऊपर कि भाई आप बेबी पेंगुइन लाए थे कभी और मर गए। तो भारत की जनता अब इस पे सवाल ना करे, अगर वो कह देगी तो आप उठा के जेल में डाल दोगे। शर्म आनी चाहिए सर, शर्म आनी चाहिए। कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर हो लेकिन कब तक रहोगे, कुछ वर्षों तक, उसके बाद तो नीचे गिरना ही है, पतन तो होगा। और इस वीडियो में इतना ही है। बाकी तो देखो बीजेपी तो ये कहती फिर रही है कि शायद 2 महीने में ही आप गिर जाओगे। तो सर आप देख लो आप क्या करने वाले हो। बाकी मुझे लगता नहीं है, कर्म से बच नहीं सकते आप, है ना। दुख होता है बट सच है। तो आप मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और उद्धव ठाकरे जी आप भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। OAS मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।